सुबह से उसका हम बोल रहे हैं, लेकिन इसका सबूत देंगे, इसका हम भी। और ये आज से नहीं रहते हैं, आजादी के पहले से रहते हैं। आजादी के पहले से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। ऑर्फनगंज गवर्नमेंट मार्केट के इलाका में हम लोग रहते हैं, जिसका हम लोग टेनेंट हैं। अब गवर्नमेंट 2007 में इसी तरीका का रिलायंस के साथ ज्वाइंट वेंचर किया था, और ममता बनर्जी एक एमपी थी। 1 जुलाई आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, आपको पेपर कटिंग देंगे, आनंद बाजार पत्रिका, स्टेट्समैन, सारे पेपर्स का हम कटिंग देंगे। ना मेरा गोरू खटाल बंद करने में हाथ था, ना कुछ में मेरा हाथ था, लेकिन ये ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट किया था। जब किया था तो उसके विरुद्ध में हम लोग लड़े थे, ममता बनर्जी को सामने चेहरा देके। लेकिन लड़ाई नॉन पॉलिटिकल था, कल भी नॉन पॉलिटिकल होगा। हम हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, चाहे कार्यकर्ता हैं, लेकिन लड़ेंगे यहाँ का बेटा के हिसाब से। उस बेटा के हिसाब से लड़ेंगे कि हिंदू का भी बेटा होंगे, मुसलमान का भी बेटा होंगे, बंगाली का भी बेटा होंगे, क्योंकि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। यहाँ पर कोई राजनीति सियासत नहीं होगा। तो ये 8 बीघा 7 बीघा को तो हड़प ली, अब बचा 20 बीघा। ये 20 बीघा हड़पने का चाल है, तो इसको तो जला दिए हैं। और आज लग रहा खैरात बांटने के लिए आ गई हैं। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि 1 लाख दे देंगे, 50,000 दे देंगे। तो भीख किसी व्यवसायी को नहीं चाहिए। भीख मांगने कोई व्यवसायी कोई भीख मांगने के लिए कटोरा लेके नहीं खड़ा है। अब किस सबका करोड़ों करोड़ों रुपया का नुकसान हुआ, करोड़ों करोड़ रुपया का नुकसान हुआ है। और ये बोल रही है कि प्राइवेट मार्केट था। उनका आप लफ्ज को प्रेस में सुन लीजिएगा कि बोल रही है कि प्राइवेट मार्केट था। ये गवर्नमेंट मार्केट 1942 से है। और ब्रिटिश जमाना से बना हुआ है। अच्छा राकेश जी, पहला सवाल, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, आप सीधा बोल रहे हैं कि इस मार्केट को जलाया गया है, तो आप किस भित्ति पे बोल रहे हैं कि इसे जलाया गया है? हम कल फादर्स डे था, बच्चों के साथ में हम जब खाना खा रहे थे तो अचानक 2 दुकान में आग जल रहा था। जैसे हम लोग पहुंचे वहां पे, तो जैसे हम लोग 12:40 या 12:45 हो रहा था, उस वक्त से हम सामने में यहाँ पर 1.5 किलोमीटर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में फायर स्टेशन है, जिसका नाम हाई रोड है, और इधर में काली घाट है। 15 मिनट में पैदल जाके आ जाइएगा, और 15 मिनट में इधर। 3 बजे 3 घंटा के बाद गाड़ी आया, वो भी बिना पानी का। बिना पानी का आप मौजूद थे? अरे हम मौजूद थे। अच्छा, हम झूठ बोलेंगे? हम यहाँ पे सियासत करेंगे? आप एक जन से जाके पूछ लीजिए कि कितना घंटा लेट फायर गाड़ी आया है और दमकल गाड़ी आया है। यदि किसी का भी 2 लफ्ज हो जाएगा तो हम अपने झूठ को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर राजनीति नहीं करेंगे हम। ये जलाया गया है, इससे प्रमाण होता है कि खड़ा होके यहाँ का काउंसिलर, यहाँ का एमआईसी, यहाँ का मेयर जलवाया है। क्योंकि ये नजर 2 साल से है कि कैसे भगाया जाए, कैसे इन लोगों को उजाड़ा जाए, कैसे इन लोगों को जलाया जाए। अच्छा राकेश जी, ये पास से ही कैनाल जाता है, तो इसका पानी इस्तेमाल नहीं कर सके? हम देखिए कितना पानी, अभी देखिए वो पानी जा रहा है। कल से इन लोग का बुद्धि नहीं था। 5 बजे भोर में लगाया गया है 2 ठो पंप। 5 बजे भोर में 2 पंप लगा के, और आज तक अभी तक ये लोग बुता नहीं पाया है। राकेश जी, एक बार ये बताएंगे कि कनाल से मार्केट की दूरी कितनी मीटर होगी? सटा हुआ है 100 फीट, 100 फीट, 100 फीट। मतलब हम लोग ऐसे 12 मीटर 100 फीट का ये है, 100 फीट की दूरी, 100 फीट का दूरी है। करने का यदि इच्छा शक्ति होता ना तो बचाया जा सकता था, लेकिन करने का ये तो जहर दिया गया कि घुट के मर जाओ। लेकिन ये हम सरकार को, केएमसी को चुनौती देते हैं कि यदि तुम्हारा मंसूबा पर पानी नहीं फेरा राकेश सिंह, तो ये वक्त बोलेगा, हालात बोलेगा। ये वक्त बोलेगा और हालात बोलेगा। ये प्रमाण हम आपको दे देंगे आने वाले दिनों में। आने वाले दिन में अभी इन दुकानदारों का क्या होगा? 1300 तो दुकानें थी, कितनी फैमिली इससे चल रही होंगी? सारे फैमिली, जो एक बच्ची है 22 साल की, उसका कोरोना में माता पिता मरे हैं, उसका चीनी का गोडाउन था, एक ही बेटी है। कल वो सुसाइड करने जा रही थी, उसको पकड़ के हम लोग घर में लेके गए हैं। ऐसा बहुत परिवार, मत पूछिए, देखिएगा तो आप खुद का खुद आंख से पानी नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। जिस तरीका का बर्बादी, जिस तरीका का जलाया गया है, ये जलाया गया है, ये सरासर एक मतलब मार दिया गया। यहाँ पर लाके गवर्नमेंट स्पॉन्सर जलाया गया, आग गवर्नमेंट स्पॉन्सर जलाया गया ये। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि अभी जितने लोग यहाँ बेरोजगार हुए हैं, सीएम ने कहा कि दुकानदारों को ₹1,00,000 और 50,000 रुपए जैसे भी मुआवजा मिलेगा। जो कामगार थे, जो मजदूर थे, उनका क्या होगा? सीएम से पहली बात, हम व्यवसायी समिति 5 साल चलाए हैं। अच्छा। 5 साल
हम उनको उन लोगों के बिहाफ में बोलते हैं कि आपको भीख चाहिएगा, आप हम लोग से आके भीख लेके जाइएगा। आपका भीख का हम लोग को जरूरत नहीं है। और एक आदमी आपका भीख नहीं लेगा, एक आदमी भिक्षा नहीं लेगा आपका, न दान लेगा। दान लेने के लिए, आपका भीख लेने के लिए यहाँ का एक भी व्यवसायी राजी नहीं है। तो ये तो रहा राज्य सरकार का बात। केंद्र सरकार क्या कुछ करने वाली है इसको लेकर, कोई आइडिया आपको? केंद्र सरकार का इतना बेनिफिट है वो नहीं लेती है, आयुष्मान भारत नहीं लेती है, कोई अच्छा इशू पे केंद्र सरकार को कोसती है। हम लोग समाज में सोशल काम के लिए जिंदा है। यहाँ पर टीएमसी और यदि हम आएगा भी बीजेपी, हम खुद भी बीजेपी नहीं आने देंगे, कोई भी हिंदुत्व नहीं आने देंगे, कोई भी जय श्री राम नहीं आने देंगे। राकेश सिंह को तो माना जाता है कि पूरे एंटी मुस्लिम है। हाँ, अब कहने को एंटी मुस्लिम है, लेकिन यदि कोई मुसलमान राकेश सिंह को पहचानता है, वो मुसलमान जिंदगी में राकेश सिंह को छोड़ नहीं सकता है। और वो मुसलमान का इबादत, उसका दुआ, उसका प्यार आज भी वैसे ही है, कल भी कांग्रेस में थे भी तो वैसे ही रहेगा और जीवन भर वैसे रहेगा, क्योंकि राकेश सिंह का अंदर का आत्मा को, अंदर का बात को समझता है वो। तो मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि आप बीजेपी से हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मुआवजा दे या कुछ मदद करे इन लोगों की? देखिए, इस हालात में हम लोग का कोर्ट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज आपको कोर्ट का बात क्यों बता रहे हैं कि गार्डन रीच में एक मकान गिरा था जिसमें 13 व्यक्ति मर गए थे। जी बिल्कुल ठीक है, वहां बोल के आई थी 2-2 लाख रुपया और 1.5 50,000 रुपया करके हम देंगे किसी को भी। जब हम कोर्ट में केस किए तो 5 लाख रुपया करके दिलाए और 1.5 लाख रुपया इंजूरी का दिलवाए। वहां पर खड़ा होकर दिलवाए, किसलिए कि हम खुद का कोर्ट से हम ऑर्डर लेके आए थे। राकेश सिंह, क्योंकि हम कलकत्ता पोर्ट में खड़े थे, उन मुसलमान भाइयों के लिए खड़े थे। उस टाइम हम हिंदू मुसलमान अपने पॉकेट का 4-5 लाख रुपया वकील के पीछे खर्चा किए। बीजेपी के पास किसी के पास नहीं गए, और न किसी के पास में दुआ मांगने के लिए गए, न किसी पर झगड़ा करने के लिए गए। अपने पॉकेट का पैसा खर्चा करके लिए उन मजलूमों के लिए गए कि आप कम से कम जो मरे हैं उसको दीजिए सरकारी नौकरी और रुपया। सरकारी नौकरी भी दिला के रहेंगे। वहां पे जो 13 परिवार जो मरा था, आप पूछिएगा उन लोगों के, वो दुआ राकेश सिंह के ऊपर दुआ है वो, और इसी बदौलत राकेश सिंह है। अच्छा, अभी यहाँ का जो मामला है, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं, अगर 1300 दुकानें हैं तो कुछ नहीं तो 5000 लोग बेरोजगार हुए होंगे। नहीं, मेरे जो मोटिया मजदूर का मेरा यूनियन है यहाँ पर, इस यूनियन में 600 लोग हैं। इस यूनियन में 600 लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 4-5 हजार नहीं, ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग होंगे। अच्छा, सब मिला के यदि जोड़ा जाए तो एक मोटिया मजदूर, मुंशी, कर्मचारी, दुकानदार, लेने वाला, खरीदार, ये सब मिलके बहुत यहाँ होलसेल का मार्केट था भाई। हर कुछ कारोबार हुआ करता, एक एक आदमी का गल्ला जला है 10 लाख 15 लाख रुपया का कैश। हम कैसे आपका 1 लाख रुपया भीख ले लेंगे? कैसे हम भीख ले लेंगे? अच्छा, तो और एक चीज जानना था कि हम जब यहाँ पे पहुंचे थे, कुछ घंटों हमने कोशिश की जानने की, लेकिन किसी इंसान को नुकसान होगी कोई खबर नहीं आई। क्या आपको भी पता है कि वो पैसा हम लोग को नहीं चाहिए? थूकते हैं वो सब पैसा पे, वो सब पैसा हम लोग को नहीं चाहिए। अच्छा, हम लोगों को जो जला है, ये कौन जलाया है उसका नाम चाहिए, और जितना का नुकसान हुआ है, हक का, हुकूक का, हम लोगों का सामान चाहिए, और हम लोग का इज्जत चाहिए, हम लोग का जगह चाहिए। आपको लगता है कि अगर सरकार इसको दोबारा से ठीक करके बसाने की कोशिश करेगी तो कितने दिन लगेंगे? ममता बनर्जी का बात और सपना बराबर है। अच्छा, उनका बात के ऊपर में आज तो हम लोग शिक्षा वाला लोग का देख लिए कि सोमवार को वो लिस्ट निकालने वाली थी, कहाँ गया लिस्ट? 26,000 लोग थाली पीट रहे हैं, रात को धरना पर बैठ रहे हैं। ये 1300 आदमी क्या है उनके लिए? ये पूरा सरकार गुंडा, बदमाश और पुलिस के ऊपर में चल रहा है, तो हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। एक आदमी भी छोड़ने वाला नहीं है, जान दे देगा, छोड़ेगा नहीं। और इन्हें शिफ्ट करने की बात की जा रही है, पुनर्वासन करने की बात की, वो कहाँ लेकर जाएंगे मार्केट? ये तो कुछ नहीं बता रही है, सब खाली सपना दिखा रही है, मुंगेरी लाल का सपना दिखा रही है। हम लोग मुंगेरी लाल का सपना को नहीं पहचानते हैं, ना जानते हैं। हम लोग जो चीज को देखते हैं उसी चीज को मानते हैं। तो ये जो दीदी है खाली मुंगेरी लाल का सपना पर दिखा रही है। अभी आज जो बोल के गई है, हम लोग सब ये इसको प्राइवेट मार्केट बोल रही है। कितना बड़ा झूठ! बैठ के एक सरकार मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है कि ये ऑर्फनगंज गवर्नमेंट मार्केट प्राइवेट मार्केट है और गवर्नमेंट बना देगा इसको। अरे भाई, हम हर एक मंथ का भाड़ा दिए 70 साल से, देश का आजादी का पहले से हम लोग भाड़ा दिए यहाँ पे। कैसे आपका झूठ को हम लोग स्वीकार कर लेंगे, पी जाएंगे? नहीं होगा हम लोग से।
राकेश जी, आपसे आखिरी 2 सवाल। हाँ, बीजेपी के नेता के हिसाब से राकेश सिंह का अगला कदम क्या होगा, और ऑर्फनगंज का बेटा होने के हिसाब से राकेश सिंह का अगला कदम क्या होगा? देखिए, बेटा होने का नाते यही होगा कि उस परिवार में महसूस हो कि खुद का खून का बेटा और खुद का बेटा में अंतर नहीं होना चाहिए। वो बेटा का काम करेंगे और ये वक्त बोलेगा। ये अजान हो रहा है ना, वो वक्त बोलेगा। और रहा सवाल 1300 जो परिवार जला, हम लोग तो अपना पास से, लेकिन इसका आखिरी सांस तक इसको तन मन धन से लड़ेंगे। वो मनसा पूरा नहीं होने देंगे जो तुम आसपास का काउंसिलर को बुलवा ले रही हो और डांट दे रही हो। कल सुजीत बोस यहाँ का व्यवसायी को गाली देके गया है, धक्का देके गया है। बॉबी हाकिम गाली देके गया है। ममता बनर्जी भी गुस्सा हो गई हैं। अरे आपका घर का जिंदगी जलता तब आपको गुस्सा कैसे? आत्म जीवन बचाओ कमेटी से उनका उत्थान हुआ था 1 जुलाई 2007 और यही 2025 इनका पतन होगा यदि ज्यादा बढ़ाबाड़ी करेंगी तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के हैं। और ठीक 15 दिन के बाद में गोरू खटाल बंद की है, लेकिन सारा मुसलमान कलकत्ता का जानता है, खिदिरपुर का सब मुसलमान जानता है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। 2000 इलेक्शन में हम लड़े थे, घर घर में प्रचार हुआ था कि राकेश सिंह हिंदू है और गोरू खटाल बंद कराया। और हम इसी आदत के लिए झूठ, फरेब, ओछागिरी का राजनीति को लड़ाई करने के लिए हम बीजेपी में आए कि उस टाइम में कांग्रेस करके हम नहीं लड़ पाते इनसे, इनका झूठापन से हम लोग नहीं लड़ पाते। ये सब मामला लेकर आपके अभी सीएम से मिलने वाले हैं? अरे सीएम से तो हम लोग से ओसी नहीं मिलता, सीएम कहां मिलेगी? हम लोग का एक ही विचार है, माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लास्ट तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, क्योंकि 8 बीघा और 7 बीघा तो ढकर गई है, बाकी का 20 बीघा पर उनका नजर है। तो ये 8-7 तो पहले मेरे को बचाना होगा, क्योंकि हम यहाँ का बेटा है, ये बचाना मेरा फर्ज है। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे राकेश सिंह, और क्या कुछ उन्होंने कहा और कितनी बातें उन्होंने कही। फिलहाल के लिए इजाजत लेते हैं और दोबारा इनके साथ जुड़ेंगे और इस केस की पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।